2 मार्च की रात्रि नगर के वार्ड क्रमांक 33 गायखुरी में उस समय हंगामे का माहौल निर्मित हो गया जब 2 युवक यहां शराब पीकर उत्पात मचाने लगे, जिसके बाद यहां मौजूद नशा मुक्ति अभियान से जुड़ी महिलाओं से उनका जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया और युवकों को पकड़कर कोतवाली ले गई। बताया जा रहा है युवकों के द्वारा गायखुरी में वैनगंगा नदी के किनारे बैठकर शराब का सेवन किया जा रहा था, लेकिन बीते कुछ महीनों से शराब के खिलाफ जंग लड़ रही वार्ड की महिलाओं ने युवकों को यहां पर शराब पीने से मना किया तो युवक भड़क उठे और महिलाओं पर ही हावी हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि वार्ड के अन्य युवकाने को भी मौके पर पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। इस दौरान युवकों के द्वारा महिलाओं को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद महिलाओं ने तत्काल ही कोतवाली पुलिस को मौके पर बुलाया, जिसके बाद पुलिस दोनों ही युवकों को कोतवाली थाने ले गई, जहां महिलाओं की शिकायत के बाद युवकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इधर युवकों द्वारा दी गई धमकी और गायखुरी में जारी नशा मुक्ति अभियान में पुलिस से सहयोग की अपील करने और युवकों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर 3 मार्च की प्रातः नशा मुक्ति अभियान से जुड़ी महिलाओं ने वार्ड पार्षद और नपाध्यक्ष उपाध्यक्ष योगेश बिसेन के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने 2 मार्च की रात्रि घटित हुई घटना को लेकर नाराजगी व्यक्त की और पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग नगर पुलिस अधीक्षक से की। इस दौरान सीएसपी वैशाली सिंह ने भी महिलाओं को पूर्ण सहयोग देने की बात कही। ज्ञापन को लेकर पूर्णिमा राउत ने बताया कि विगत 4 महीनों से गायखुरी में नशा मुक्ति अभियान के तहत वार्ड की महिलाएं वैनगंगा नदी के किनारे और शराब पीकर वार्ड के माहौल को गंदा करने में लगे लोगों को रोकने का कार्य कर रही है, जिसके तहत महिलाओं के द्वारा रोजाना ही रात्रि में गश्त कर ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाता है, जिसके तहत 2 मार्च को भी जब महिलाएं भ्रमण कर रही थी तभी 2 युवक आए और हमारे सामने ही शराब पीने लगे, जिसके बाद हमें भी अपशब्द कहे और विवाद करने लगे, जिसके बाद हमने इसकी जानकारी वार्ड पार्षद और पुलिस को दी। हमारी मांग है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। हमारा 4 महीने से नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। उसी दौरान हम लोग राउंड लगा रहे थे तो 2 लड़के आए उधर से, हम उनको जानते नहीं नाम से। वो हमारे सामने शराब की बोतल निकाल के पी रहे थे और बोल रहे थे कि नशा मुक्ति वाले क्या कर लेंगे, मारो डंडा मारो डंडा। हमने आवाज़ उठाया तो हमको गाली गलौज कर रहे थे। हमने फ़ोन लगाने के लिए मोबाइल पकड़ा तो हमारे पार्षद को भी गाली दे रहे थे वो लोग। हमारे पार्षद को 1 किलोमीटर दूर जाके गाली दी। और क्या घटनाक्रम हुआ? बस इन गाली गलौज। हम 4 महिलाएं थी, संभाल नहीं पा रहे थे। हमने फिर कोतवाली में थाने में फ़ोन लगाए मदद के लिए। क्या चाह रहे हैं आप लोग अभी? हम लोग चाहते कि उनके ऊपर अच्छी से अच्छी कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे कुछ जो लोग हैं हमारे खिलाफ कुछ गाली गलौज करते हैं उनको सबक मिले। महिलाओं के साथ पहुंचे वार्ड पार्षद और नपा उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे वार्ड का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। नशा मुक्ति अभियान के तहत हमारे वार्ड में नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है, जिसमें खलल डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच कर दोषी युवकों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। हमारा एक नशा मुक्ति अभियान वार्ड नंबर 33 में चलता है। इससे बहुत सारे फायदे हमारे वार्ड को भी हुए और बहुत सारे परिवार जो एक पतन की ओर था वो वापस उनको सही दिशा में हो रही है। लेकिन उसी का कुछ लोग, मुझे लगता है कि कुछ लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। बाहर से आके कोई भी तत्व आ रहा है, गाली गलौज कर रहा है। कल मैं बाहर था, मुझे फ़ोन आया एक सामने से पहले किसी और का कि भैया घर के पीछे बहुत आवाज़ आ रही है। उतने में फिर यानी मेरे चाची का फ़ोन आया कि भैया, बोले भैया कोई आके हमको गाली गलौज कर रहा है और क्या कर लो ना, धमकियाँ भी दे रहा है, बोले आज के बाद यहाँ घूमते हो। तो उसी चीज़ को लेके कि ये खुद कैसे कर रहे हैं और इनसे कोई करवाया तो नहीं जा रहा है, इसकी जाँच भी करवाना चाहिए। क्योंकि बाहर के लड़के हमारे यहाँ की ये कैसे बोल सकते हैं तुम लोग घूमने वाले क्यों? क्या लेकर मांग करते हैं? हम चाहते हैं उनसे कठोर से कठोर कार्रवाई तो हुई और हमारे यहाँ गश्तों को लेकर के, कुछ कैमरों को लेकर। और मैं तो चाहता हूँ कि ये जो हमारे वार्ड में चल रहा है, इस टाइप का मुहिम अपने आसपास सभी वार्डों में हमको देख के हो सकता है शहरों में चले और फिर शांति बनाए। हमने अपने वार्ड में, अपनी गली में, अपने वैनगंगा के किनारे को एक शांति का प्रतीक बनाने की जो सोच रखते हैं, हम चाहते हैं वो बनी रहे। उसको बाहर से आके कोई बिगाड़े ना, उसकी सुंदरता को बनाए रखे। भैया, चर्चा के दौरान अभी सीएसपी मैडम ने नगर पालिका को एक वो लाइट लगाने का भी सुझाव आप आया है। हाँ बिल्कुल,
अभी बीच में और एक बार बैठक हुई थी उस गली में, जो वहाँ पे क्या है खंबे नहीं है पोल लाइट के, क्योंकि बाहरी वो बाईपास रोड है। तो अभी एक दिन चर्चा के दौरान मैंने किया था कि महिलाएं हमारे यहाँ बहुत रहती है, तो मोक्षधाम से लेकर के सामने एक बैंक है पटवारी ट्रेनिंग तक हमें कुछ अलग से खंबे लगा के लाइट लेना था। उन्होंने मैडम से उस समय चर्चा हुई थी, मैडम भी ध्यान इसको बहुत देख रहे हैं, मेरा भी ध्यान था। तो वही मैडम ने कहा कि उस काम को तत्काल करवाया जाए। मैं कोशिश करूँगा कि अभी जाके सीएमओ साहब के साथ बैठूँ और उसमें क्या कार्रवाई हुई आगे तक, क्योंकि प्रस्ताव लगभग बन चुके थे, उसमें कहाँ तक कार्रवाई पहुँची वो पता करके जल्द से जल्द वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करवाना पड़ेगा, ताकि पत्री तक पहचान तो आ सके, लाइट का अंधेरा उठा के फ़ायदा उठा के भागना।